उसमें ये होगा कि आपको बार बार इसके लिए डिपेंडेंट नहीं होंगे आप इसके। चलिए हम इसको उठाते हैं, पहले कंट्रोल प्रेस करके यहाँ पे मूव कर लेते हैं और फिर हम इसको रोटेट कर लेते हैं। जैसे इसका बॉर्डर करें, यहाँ पे करें, इसको स्केल करते हैं। डिलीट करके ये चूँकि हमारा सेम डोर का साइज़ है, हम इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे और सेव कर लेते हैं। ये चूँकि इस वाले डोर है, इस तरफ ओपन होना है, इस वजह से हमने इसको इस तरह रख लिया और इसको ही हम मिरर कर लेते हैं। एक सेकंड, कोई स्टूडेंट आए हैं कि नहीं? अच्छा, मूव किया यहाँ से और यहाँ पे और रोटेट से ठीक हो गया जी। क्योंकि इसकी शेप दोनों साइड पे एक ऐसी है, हम इसको इस तरह करके यूज कर लेंगे। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब हम वॉशरूम्स के डोर भी लगा दें, तो उसका हम डिज़ाइन एक ही ऐसा रखते हैं। यहाँ से इसको जस्ट करेंगे, कंट्रोल प्रेस करके और हम इसको दोबारा रोटेट करेंगे। इसमें इस डोर में हमें अब ये फ़ायदा हो रहा है ना कि हमें फ्रेम नहीं बनाना पड़ा। ठीक है, वैसे तो आप फ्रेम बनाना चाहें तो मैंने फ्रेम बनाने का भी आपको मेथड बताया था कि डोर फ्रेम अगर आप बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। हो गया, इसमें फ्रेम्स नहीं थी, हम जस्ट आप पेस्ट करते जाइए। बना था एक और ठीक हो गया जी। अच्छा जी, एक तो ये हो गया। अब हमारा नेक्स्ट फेज था डबल डोर। एक अच्छा डबल डोर देख लेते हैं इसमें। डबल डोर्स, डबल डोर में ये वाला हमारा मैच करता है इसके साथ, हम इसी को डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है जी।
इंपोर्ट किया। यहाँ पे हमारी ये चीज़ें हो गई तकरीबन तकरीबन क्लियर। एक ये विंडो रहती है हमारी, ये विंडो भी ड्रा कर लेते हैं, और बल्कि हम ये बनी बनाई विंडो को उठाते हैं, मूव करके यहाँ लाते हैं, इस तरफ से पकड़ के हम इसको स्केल कर देते हैं। ठीक हो गया जी, ये आ गया हमारा डोर्स विंडोज वगैरह हमारे लगे। अब हम मटेरियल्स कुछ डिफाइन कर लेते हैं, मटेरियल और बाकी चीज़ें, ठीक है। तो ये चूंकि हमारी वॉल जो है वो मैं जो प्रॉपर इसका जो डिज़ाइन है ना वो फ्रंट एलिवेशन उसका हम एक पूरा डे लगाएंगे उसके ऊपर, और जो बाकी मटेरियल है वो हम आज इसका आज और कल में मटेरियल वाला और सेकंड फ्लोर और वो जो सारी चीज़ें हैं वो हम कवर करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे प्लेस करते हैं सबसे पहले, बाहर से हम स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, हम इसको सेलेक्ट करते हैं और हम इसको ग्रास बनाते हैं। ठीक है जी, हमने जस्ट क्लिक किया। इसके साथ वीरे के साथ जो है वो मजीद इसकी अपनी कुछ एक्सटेंशंस भी होती हैं, उसके अंदर भी कुछ कमांड्स वगैरह ऐसी होती हैं कि जो कहीं कई जगहों पे आपकी इस्तेमाल होती हैं, लेकिन वो बहुत इन डेप्थ हैं, उनको सीखें आप या ना सीखें, वो गूगल स्केचअप से मिलती जुलती हैं, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं है। वो बहुत मतलब कि डीप किस्म का कोई ऐसा प्रोजेक्ट हो जिसमें मल्टीपल लोग मिलकर काम कर रहे हैं तो वहाँ आपको ज़रूरत पड़ती है। मैं देखूंगा अगर कोई टाइम की सेटिंग बनी तो मैं आपको वो भी सिखा दूंगा। ग्रास किया आपने सर्च, अब इसमें ग्रास में आपके पास आ गई थी वो से, तो हम मटेरियल जो है ना ग्रास का वो उठाएंगे इसके अंदर से, जो मटेरियल है। ठीक है, अब ये देखें ये एक मटेरियल है आर्टिफिशियल ग्रास का, ये ग्रास है, ये ग्रास है, ग्रास के और वो से आएंगे मटीरियल्स। इसकी लाइब्रेरी बहुत अच्छी लाइब्रेरी है, इसके अंदर आपको मल्टीपल चीज़ें मिल जाती हैं और आपको ज़्यादा ढूंढना भी नहीं पड़ता क्योंकि सर्च इंजन इसका अच्छा है। एक मेरे पास एक इसके अंदर ग्रास पड़ा हुआ था, फ्लैट सरफेस का जो ग्रास था। क्यूब एच, ये भी अच्छा है वैसे तो, लेकिन हम इसका जो पूरा सरफेस है उसको ग्रास कर देते हैं, फिर उसके ऊपर हम प्लांट्स प्लेस करेंगे। वायर जो है वो उसका, ये मटेरियल मैं इस चीज के ऊपर इस वजह से कर रहा हूँ ताकि हमारी जो दूसरी मंजिल है वो सेम उसी तरह की डिजाइन हो जाए। ठीक है, फिर लाइटिंग है, लाइटिंग का एक पूरे का पूरा कंसेप्ट है, वो मैं आपको साथ में लाइटिंग का फिर रेंडर और वो सब चीजें सिखाएंगे इंशाल्लाह आगे। अच्छा जी, आ जाओ। हम फिलहाल इसका ये वाला ग्रास का जो है ये वाला ग्रास कर लेते हैं। ये ग्रास इसमें लगा दिया। अब हम इसमें आते हैं दोबारा लाइब्रेरी में और प्लांट्स देखते हैं। ये प्लांट हम ये वाला डाउनलोड कर लेते हैं, स्विच चीज। कुछ प्लांट आप अंदर भी प्लेस करना चाहें तो वो कर सकते हैं, वास में जो है कुछ जो हैं ये इस तरह रूट के बगैर जो हैं ये आपके ओपन उसमें आ जाते हैं। एक हम विग्ना रेडियस रेडियाटा,
थोड़ा सा स्लो है इंटरनेट आज। लाइट जाती है तो थोड़ा स्लो हो जाता है। सेव हो जाए तो फिर इसके ऊपर ट्राई करते हैं। अच्छा, आप देखेंगे ये जब आप ना जब भी कोई मटेरियल इसमें से ऐड करेंगे तो उसके डिफरेंट जो है ना वो डिफरेंट शेप मीन्स के वाइट या इस तरह का शो करेगा। उससे आपने परेशान नहीं होना। ये बेसिकली ये कोई एरर नहीं है। ये एक सेटिंग है जो कि मैं अभी आपको आगे बताता हूँ कि उसकी वजह से ये होता है। ये देखें कि मैं अब आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। मैं इसका ना बताता हूँ कि यहाँ पे व्यू कोड प्रीव्यू पॉइंट कर देता हूँ। अच्छा, एडवर्टाइजमेंट में काम करेंगे तो ये यहाँ पे स्लाइड है, यहाँ पे सेटिंग है। मैं आपको बता रहा हूँ फॉर्म जो है वो यहाँ पे आएगी। चलिए उसका मैं एक मिनट, वो ऑप्शन अभी मुझे जहन से निकला हुआ है। वो हम जो है उसमें अगर आप ओरिजिनल इसका प्रीव्यू यहाँ पे देखना चाहें तो भी आप उसका प्रीव्यू ओरिजिनली देख सकते हैं। तो मैं अब आपको अभी मेरे जहन से निकला हुआ है, मैं आपको समझा दूंगा। तो अब ये बाकी रिमेनिंग जो है वो इसको हम देख लेते हैं। इसको पार्ट को और इस वाले को हम सिलेक्ट करते हैं, जस्ट इसको कर देते हैं। एक कोई कलर देख लेते हैं इसका, थोड़ा ग्रेइश है। सिंपल आप वॉल पेंट सर्च करेंगे तो आप देखें कि वॉल पेंट में जो शार्प वाइट है, ये मतलब ये सारे वॉल पेंट्स हैं जो आपके पास इसके अंदर लाइब्रेरी में एग्जिस्टिंग है। वैसे अगर आप अपना क्रिएट करना चाहें तो वो भी आप क्रिएट कर सकते हैं। हम अभी बम्पी की बजाय वॉल पेंट बॉयज वॉल पेंट जो है वही करते हैं, बल्कि इसमें मेट वाला करते हैं। मेट में ये है कि रिफ्लेक्शन नहीं आता तो वो थोड़ा सा क्लैरिटी होती है उसकी। जैसे इसको क्लिक करेंगे और अप्लाई टू सिलेक्शन कर देंगे तो ये यहाँ पे अप्लाई हो गया। अब हम आते हैं जी इसकी टाइल, यहाँ पे हम लगाते हैं टफ टाइल। ठीक है, टाइल पे जाएंगे आप। तो ये देखिए इसके अंदर टाइल में बहुत सी वैरायटी है, टफ टाइल की भी और भी बहुत सी नई वैरायटी भी मौजूद है। नई वैरायटी का सिंबल मैंने आपको बताया था, ये वाला है। ठीक है जी, और हम ये वाली टफ टाइल जो है ना वो लगाते हैं क्योंकि बाहर इसी में की टाइल्स लगाई जाती हैं घरों में। डिज़ाइन तो खैर आप अपनी मर्जी का जो भी बनाना चाहें आप बना सकते हैं। हम इस नई तरह ऐड करते हैं, इसके अंदर थोड़ा सा नेचुरल लगेगा।
बाकी उतनी देर हम इसको देख लेते हैं। बहुत अच्छे डिज़ाइन इन्होंने ना अभी इस वाली लाइब्रेरी में डाले हैं। अंदर के लिए इंटीरियर के लिए अलग, आउटडोर का अलग, इवन आप कपड़े का जो डिज़ाइन है वो भी इसके अंदर जो है वो उसका वो डाल सकते हैं। सोफ़ा वगैरह जब आप डिज़ाइन करेंगे कभी या बेड वगैरह तो उसमें वो ऐड कर सकते हैं आप। ठीक है, हमारी टाइल 94% चले गए यहाँ पे। और ये जब आई यहाँ पे तो हमने अप्लाई टू सिलेक्शन किया तो ये हमारे पास इस तरह टाइल बन गई। ठीक है, और अब हम इसमें सीढ़ियों को कौन सा कलर दें जी। वैसे तो जो प्रॉपर इंटीरियर डिज़ाइनर्स होते हैं वो बहुत अच्छे उसमें कलर निकाल के लगते होते हैं, इंटीरियर एक्सटीरियर डिज़ाइनर्स। अच्छा, हम इसको दे देते हैं, इसको पहले सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर हम इसको देते हैं कोई टाइल का कलर दोबारा से। और हम इसमें टाइल में जाके इसको हम दे देते हैं थोड़ा सा डिफरेंट हो। ये हमने ऐड किया, अप्लाई किया तो ये आपका इस तरह होगा। ये तकरीबन बाहर वाली साइड जो है वो आपकी बन गई है। ये किस तरह की नजर आएगी वो थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू देता हूँ। इसको थोड़ा सा मूव करके सेंटर पे लेके आते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा इस और हम एक वैसे ही रैंडम रेक्टेंगल यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं इतनी। ठीक है, तो इसको हम कर देंगे ग्रुप। इसको जब हम इसमें ग्रास वाला जो है वो मटीरियल ग्रास किधर गया, तो ये अभी अभी वैसे हमने ये कुछ भी फाइनल नहीं है। हम एक सीन यहाँ पे जो है वो ऐड कर लेते हैं जहाँ से हमें, अब यहाँ पे अगर हम इस जगह पे खड़े होके हम इस मकान को देखेंगे तो हम अगर एक नॉर्मल आदमी का कद है 5 फुट 6 जो मैंने आपको बताया था तो उसको ये सिचुएशन करंट जो है वो इस तरह की नजर आएगी। हम इसको यहाँ पे एक सीन वैसे रिकॉर्ड कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा नीचे करते हैं, यहाँ पे करते हैं, इसको भी नीचे कर लेते हैं तो ये ठीक है। अच्छा, तो ये हम सीन वन को जब क्लिक करते हैं तो ये देखिए ये कुछ इस नोयत का अभी तक, तो अभी हमने ना ऊपर माउंटेन बनाई है ना कुछ और। एक छोटी सी चीज़ मैं यहाँ पे बता देता हूँ उसके बाद हम लेक्चर को क्लोज करते हैं। ये है रेंडर। ठीक है, रेंडर विद वी रे, इसके साथ एक तीर का निशान है। इसमें है एक अट्रैक्टिव इंटरेक्टिव रेंडर और एक सिंपल रेंडर है। ठीक है, इंटरेक्टिव रेंडर का फ़ायदा ये होता है कि जब आप उसको क्लिक करके और रेंडरिंग स्टार्ट कर मतलब कि देखते हैं ना तो वो रियल टाइम के ऊपर जो आपका इमेज नज़र आना है वो आपको दिखाएगा। सॉरी, कोई एरर आया है उस वजह से वो थोड़ा सा हो गया। हम इसको दोबारा ओपन कर लेते हैं और प्रोजेक्ट फाइल को, तो हम थे यहाँ पे, हम इसको जस्ट अभी देखिए वो प्रोजेक्ट फाइल भी किए वैसे इसको जस्ट सेव अध्यापन कर लेते हैं। सेव
ठीक है। और जब हम इसको फाइल से यस, अच्छा, और जब हम इसको कहते हैं कि ये इंटरेक्टिव रेंडर करें, ठीक है, तो इंटरेक्टिव रेंडर जो है वो रियल टाइम पे होता है आपका। जो दूसरा रेंडर है सिंपल, जो फुल जिसको प्रॉपर रेंडर्ड इमेज कहते हैं, तो वो थोड़ा सा उसका डिफरेंट होगा। मीन्स वो टाइम लेगा आपका, दो के वो टाइम लेगा, लेकिन वो अच्छा क्लियर इमेज जो है वो आपको शो करेगा। इसमें अभी देखें कि अगर यहाँ पे अभी है ना इस तरह, मतलब कि शो कर रहा है, तो अब मैं यहाँ पे इसको, सॉरी, अब जैसे जैसे मैं इसको देखेंगे मैं मूव करता हूँ और यहाँ पे, तो वो उसको उसी हिसाब से शो करना शुरू हो जाएगा। वैसे थोड़ा सा इसको हम साइड में करके इस तरह देखना चाहें तो वो देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जिस तरह मैं चेंज करता जाऊंगा उस तरह वो चेंज होता जाएगा। जबकि जो हमारा फाइनल रेंडर होगा वो डिफरेंट होगा इससे। वो जो इसकी ओरिजिनल शेप नज़र आनी है फ्यूचर में, वो उस पे जाएगा। कोई मटेरियल इसमें ऐसा डल गया है जो जिसके ऊपर थोड़ा सा ही प्रॉब्लम कर रहा है, तो रीस्टार्ट होगा पीसी तो वो सेट हो जाएगा। लेकिन मैं अभी स्टेज पे तो रीस्टार्ट कर नहीं सकता क्योंकि 4 मिनट रह गए हैं इसके क्लास के। तो 3-4 मिनट के बाद इसने क्लास मीट ने खुद ही एंड कर देनी है। फिर टाइम ले रहा है थोड़ा सा, तो खैर आ गया है। जस्ट क्लिक करें। अच्छा, यहीं पे हम मैं अब जल्दी जल्दी से कर देता हूँ एक बार रेंडर। तो सिंपल आपने रेंडर, ये फिर error दे गया। तो ये बस मैं अभी क्लास एंड करता हूँ ताकि ये जो है वो हमारी हमारी का कॉल खुद ब खुद एंड ना हो। और बाकी आप इसकी प्रैक्टिस करें, कल इंशाल्लाह हम इसको दोबारा यहीं से कंटिन्यू करेंगे।